महाभारत केवल कौरवों और पांडवों के युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह मानव मन की अंतहीन इच्छाओं और उनके परिणामों का एक जीवंत दर्पण भी है। गर्भनाल की इस नई श्रृंखला में आज हम सुनेंगे एक ऐसे प्रतापी राजा की कहानी जो अपने समय के अजेय योद्धा और प्रजावत्सल शासक थे। लेकिन नियति का खेल देखिए कि जिस राजा को अभी जवानी की दोपहरी भी नहीं ढली थी, उन्हें अचानक एक सांप के कारण असमय बुढ़ापे ने घेर लिया। क्या होता है जब एक पिता अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ही पुत्रों से उनकी जवानी दान में मांगता है, और क्या जवानी वापस लेने से मन की तृष्णा शांत हो जाती है? आइए जानते हैं राजा ययाति और उनके पुत्र पुरु की यह मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा। ययाति राजा ययाति पांडवों के पूर्वजों में थे। वह कुशल योद्धा थे, कभी लड़ाई के मैदान में उनकी हार नहीं हुई। वह बड़े ही शीलवान थे, पितरों और देवताओं की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करते और सदा प्रजा की भलाई में लगे रहते। इससे उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसे कर्तव्यशील राजा जवानी बीतने से पहले ही शापवश रंग रूप और बिगाड़ने से दुख देने वाले बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। जो बुढ़ापे को पहुंच चुके थे वे ही अनुभव कर सकते हैं बुढ़ापा कैसी बुरी बला है, जिस पर ययाति की तो अभी जवानी की दोपहरी भी ना हुई हो पाई, उनकी ग्लानि का क्या पूछना। ययाति की भोग लालसा भी अभी छूटी ना थी। उनके 5 पुत्र अभी सुंदर और जवान थे। वे अस्त्र विद्या में निपुण थे और गुणवान भी थे। ययाति ने अपने 5 बेटों में से एक एक करके प्रार्थना की कि अपनी जवानी थोड़े दिन के लिए उनको दे दें। उन्होंने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप से मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबा दिया है। अभी तक मैंने भोग विलास की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। नियमानुसार कर्तव्य करने में मैंने अपना समय बिता दिया। मुझ पर दया करो और अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा लेगा मुझे और मुझे अपनी जवानी दे देगा, वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ भोग लालसा पूरी कर लेना चाहता हूँ। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप यह क्या मांग रहे हैं? अगर मैं आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूं तो नौकर चाकर युवतियां मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे? यह मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे ज़्यादा आपको मेरे और भाइयों पर प्यार है, उन्हीं से क्यों नहीं मांगते? दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी की कमजोरी बन जाता है, रंग रूप बिगाड़ देता है। बूढ़े और बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। आप मुझे कहते हैं कि ऐसा बुढ़ापा ले लो। क्षमा कीजिएगा पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह इनकार कर दिया। उसने बूढ़ा ना हाथी पर चढ़ सकता, ना घोड़े पर सवार हो सकता। उसकी जवान लड़खड़ाती है, ऐसा बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूं? इससे तो अच्छी मौत है। नहीं पिताजी, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। जब इस तरह तीनों बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश हो गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, प्यारे पुत्र, मैं असमय ही बूढ़ा हो गया हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोगने के बाद मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूँगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। इतनी दया तो मुझ पर करो। चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिए पिताजी, बुढ़ापा पराधीन का ही दूसरा नाम होता है। बूढ़े को बात बात पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अकेले चलते हुए भी वह लड़खड़ाता है। शरीर मैला रहता है और बूढ़े को बात बात पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। शरीर मैल दूर करने तक के लिए उसमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी स्वाधीनता नहीं खोना चाहता। चारों बेटों ने कोरा जवाब देकर राजा ययाति के शोक संताप की सीमा न रही। 5वें बेटे पुरु से उन्होंने रुद्रकंठ से प्रार्थना की, बेटा पुरु, तुमने मेरी बात नहीं कभी टाली। अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के श्राप से मुझे असमय बूढ़ा होना पड़ा। जरा देखो तो, सारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हैं, शरीर कांप रहा है,
बाल एकदम पक चुके हैं। इतना उपकार अपने पिता पर करो, मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। जरा भूख की प्यास बुझा लूं, फिर तुम्हें अपनी जवानी वापस दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी मना मत करना। पिताजी की यह प्रार्थना सुनकर पुरु से रहा न गया। उसका जी भर आया। वह बोला, पिताजी आपकी आज्ञा मेरी सर आँखों पर। मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको दे देता हूँ और आपका बुढ़ापा तथा राजकाज संभालने का बोझ अपने ऊपर ले लेता हूँ। ययाति ने यह सुनते ही पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया और उसी समय पुत्र की जवानी ययाति को प्राप्त हुई। पुरु बूढ़ा हो गया और राजकाज संभालने लगा। जवानी पाकर ययाति दोनों पत्नियों के साथ बहुत दिनों तक भोग विलास करते रहे। जब पत्नियों से जी भर गया, वे यक्षराज कुबेर के नंदनवन में किसी अप्सरा के साथ कई वर्ष सुख भोगते रहे। इतने पर भी ययाति की भोग की प्यास नहीं बुझी। उनकी वासना कम नहीं हुई, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती ही गई। तब ययाति अपने बेटे पुरु के पास आए और बोले, प्रिय पुत्र, मैंने अनुभव किया और जान लिया कि काम वासना वह आग है जो विषय भोग से नहीं बुझती। मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि जैसे ही घी डालने पर आग बुझने की बजाय भड़क जाती है, वैसे ही विषय भोग से लालसा बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। इसकी सच्चाई अब मुझे मालूम हुई है। धन दौलत और स्त्रियों पाने से मनुष्य की वासना कभी शांत नहीं होती। वासनाएं तभी शांत होती हैं जब मनुष्य इच्छाओं को अपने काबू में रखे। जिसमें न राग न द्वेष, वही शांति प्राप्त करता है। इसी स्थिति को स्थित प्रज्ञ स्थिति कहते हैं। बेटे को यह उपदेश देकर ययाति ने अपना बुढ़ापा उससे वापस ले लिया और पुरु को उसकी जवानी लौटा दी। पुरु को राजगद्दी पर बिठाकर वृद्ध ययाति वन में चले गए। जंगल में बहुत दिनों तक तपस्या की और स्वर्ग से